KP classes dedicated to excellence. Hi guys, welcome to KP classes. Results for CVT examinations are already out and you all are aware of it. अब अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं एंड यू आर सीकिंग योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए क्या एक सेफ स्कोर रहने वाला है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितने नंबर पे आपको नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस मिलेंगे. सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि आपके कितने मार्क्स अगर आते हैं तो आप उसको एक सेफ स्कोर की तरह से काउंट कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले अब जितनी मेहनत करनी थी हमने थ्रू आउट द ईयर पूरी मेहनत कर दी. अब उसके बाद रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया, हमारे हाथ में हमारा स्कोर कार्ड आ गया. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अब आपका हो सकता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हो सकता है एवरेज रहा हो सकता है बिलो एवरेज रहा हो, लेकिन उसको लेकर के आपको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है. आपको क्या है, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है. कई बार राउंड्स में आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा. भाई ये जो टाइम है बहुत ही आपका ट्रांजिशनल फेज होता है. इस टाइम में बहुत डिमोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आता है, डिमोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आता है. यू डोंट नो आपकी जो ये चीजें हैं ना, जो आपके एग्जाम के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं. कि अगर मान लो आपका स्कोर कार्ड तो आ गया, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करता अगर आपके अच्छे नंबर आ गए मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा. इट डिपेंड्स कि बाकी लोगों ने भी क्या, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उन्होंने क्या स्कोर किया है. उनके स्कोर पर भी आपका ये जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कॉलेज मिलेगा. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कि कितने आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है साइंस स्टूडेंट में. मतलब साइंस के सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है. तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है, उससे हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि क्या स्कोर है जो आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास. Again I'll be saying the same thing, you don't need to demotivate at this stage, क्योंकि जितनी मेहनत जितने एफर्ट्स आपने डालने थे आपने कर लिए. नाउ यू आर हैविंग द स्कोर कार्ड. नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज टू गेट बेस्ट आउटकम ऑफ द स्कोर कार्ड दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड. कि अब आपके पास जो स्कोर कार्ड है उससे हम बेस्ट आउटकम लेकर के आए. तो आपको पेशेंस बना करके रखना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वेरी डिलीजेंटली. और अगर मान लो अगर आपके कुछ नंबर कम रह जाते हैं, उस केस में तो भाई आपको सबसे ज्यादा पेशेंस बना के रखने की जरूरत है. चलो अब इसकी हम बात करते हैं. दिस प्रेस रिलीज इज ऑलरेडी रिलीज on the 28th of July, and this is like all the data, how many students appeared in the examination, and then after that how many registered for the examination, how many appeared in the examination, how many are getting the maximum marks for the examination. So this whole data is given. Now what is the purpose of this data? You must have read this data interpretation. So this is why in this video we will be interpreting in this data which is given in this press release. अब क्या है, जैसे अगर हम ये आपको डेटा दे रखा है कि आपका 15th को जो आपका एग्जाम हुआ पेन पेपर बेस्ड, उसमें कितने लोग अपीयर हुए और कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया, कितने कैंडिडेट हैं जो इसमें अपीयर हुए थे एग्जाम के दिन. तो आप सोचो 53,95,062 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 44,20,380 वर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. तो आप देख लो, किसी भी, ये स्टोरी आपके सभी एग्जामिनेशन की है भाई. जितने लोग रजिस्टर करते हैं ना उसमें से मैक्सिमम, मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम में अपीयर ही नहीं होते. फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा दिल्ली में आपका जो जीटी का पेपर है वो कैंसिल हुआ था. दैट वाज लेटर कंडक्टेड ऑन 29th of May. वो भी पेन पेपर बेस्ड हुआ. अब उसका भी आपको यहाँ पे वो डेटा दे रखा है. ऑल्दो इसका हमारे काउंसलिंग प्रोसेस से कोई रिलीवेंस नहीं है, इसका हमारी कट ऑफ से कोई रिलीवेंस नहीं है. सो आई विल नॉट बी गिविंग मच एम्फेसिस ऑन दिस पार्ट. मूविंग अहेड आई विल बी कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन हियर कि आपको क्या क्या इसमें डेटा दे रखा है. दिस डेटा इज गिवन कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो यूनिकली रजिस्टर किया, जिन्होंने कितने कैंडिडेट अपीयर हुए. दिस डेटा इज गिवन, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट इज द सेफेस्ट मार्क फॉर योर एग्जामिनेशन. Then this data is given about the category wise data is given. Then after that gender wise data is given. Then after that medium wise data is given. Then after that your subject names, like the languages that you opted for, that data likewise is given in this sheet. Not relevant for all of us. Now this is something
This is also not relevant to us. What it is talking about is I given the subject name and total number of registered, total number of students who are registered for the same, and then after that total number of students who appeared in the examination. Not important in order to calculate that how many, what are the scores you are going to, what score is the safe score. So this data we are going to skip. We are not going to give much emphasis on this part. Now this is something which is relevant to all of you. Now this data is something which is relevant to all of you. Why I am saying that? Because it is telling you what are the subjects that are there. Then after that, how many students are registered in this for these subjects who have opted for these subjects. Then after that, how many students appeared in the examination and what are the maximum marks for the same. And then after that, how many students are there who are able to score the maximum marks. Now this is something which you can, from which you can make the conclusion right here. Now here they are talking about English, and total 200 students were there who were able, like total 1683 students were there who were able to obtain 200 marks. अब इससे हमें क्या पता लगता है भाई, 1683 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर लिया, जिन्होंने क्या है टोटल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड द मैक्सिमम मार्क्स। तो अब मतलब क्या है कि जो आपका इंग्लिश है उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट्स की है वो बहुत बेहतर है। मतलब अगर आपको उसमें उस सब्जेक्ट में अगर आप कहीं आगे कुछ देखना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो इसमें आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब जैसे हम गुजराती इसकी बात करते हैं, ओनली वन कैंडिडेट इज देयर एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम वर 194, इट्स नॉट 200, nobody was able to score 200 in this case, 194। तो इससे क्या पता लगता है that the overall performance is weak in this section. That means if I am scoring less mark in this subject, that means I am eligible for the counseling process, I am eligible to get admission in that case. Now what ratio it should be, we'll be talking about in the latter part. Now moving ahead, because this video we will be talking about only and only for the science students I am talking about. So for science student, like in this case, now biology, biological studies, biotechnology, biochemistry. Now in this case, again the competition is very high. Maximum marks for the exam 200, and how many students are there who are able to get these maximum marks? 835 students are there. Now this is also a reminder to those students who are preparing for the next year that there are thousands of people who are scoring maximum marks in this examination, and why they are able to do that, वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चंस को स्किप करने का भी तो ऑप्शन है। यू ओनली नीड टू गेट 50 क्वेश्चंस करेक्ट इन द एग्जामिनेशन। और अगर आपकी तैयारी 100% है, मतलब अगर आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करा है, उस केस में आप क्या है, आपके पास स्टिल एग्जाम में ऑप्शन होगा कि आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। दैट इज वाई स्कोरिंग total out of total marks is not tough in this examination, but you need to be very diligent in this part. So if I talk about biological studies or biology or biotechnology, in this case total 835 students were there who were able to score 200 marks. That means here the competition that will be getting is neck to neck. That means you, in order to get admission in this stream, you need to be having a good scorecard in your hand. लेकिन उससे पहले कई बार क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने अगर लीगल पार्लेंस में, लेमैन पार्लेंस में अगर आपने ऐसा सुना होगा, आपकी प्रायोरिटी आपका कॉलेज है या आपकी प्रायोरिटी आपका डिग्री है, आपका कोर्स है, उस पे आपका डिसीजन मैटर करता है। हो सकता है कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत लो रहने वाली है, जिसमें आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। दूसरा क्या है कि हो सकता है आपको कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव कोर्स जिसकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी कट ऑफ बहुत हाई है, उसमें हो सकता है आपको लोअर रैंक का कॉलेज मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में दिस डिसीजन इज कंप्लीटली अप टू यू, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। यू वांट टू लैंड अप इन अ गुड कॉलेज इन द नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यू वांट टू गो ऑफ कैंपस फॉर अ बेटर कोर्स। दिस डिसीजन is completely on you, that we can have a discussion on it. In case you are having any doubts, you can drop your comment in the chat box and we can discuss that. Now moving ahead, if I talk about, now in this case, this data I am using for only to give you reference. Now in this case, in business studies, if you look into data, 8024 students were there who were able to score 200 marks. 8000 students are there. That means competition in this subject is also going to be neck to neck.
Now in order to get admission in these streams, because these are very competitive courses, so that is why here the competition is very tough for all of us. So the scorecard, you need to have a good scorecard in case. Now what will be the scorecard, we'll be discussing in the upcoming part, like later in this video only. You don't need to worry about it. Now in case of chemistry, total 200 students are there who are scoring 398. That means there are not thousands of people who are scoring this. Only 398 students are there who are able to score 200, right? Then moving ahead, then they are talking about computer application or computer sciences. 24 students are there only who are able to score this 200. And then after that, while we're talking about just moving ahead, in legal studies, 17 students were there who were able to score 200 marks. Then again in physics, 200 marks are being scored by only 114 students. Or the other way of saying the same thing is that there are 114 students who were able to score 200 marks in the examination. मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें किसकी हम बात कर रहे थे, फिजिक्स की हम बात कर रहे थे। फिजिक्स में आपके 200 जो मार्क्स हैं वो केवल 114 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। सो दिस इज अबाउट द डेटा दैट इज गिवन हियर। नाउ वी आर गोइंग टू, नाउ देयर इज वन मोर important part, general test. Total number of students appeared, registered, then appeared, then only one student was there in the exam who was able to score 244. Nobody was able to get maximum out of maximum in this case. Now this is again a reminder for all of those who are preparing for CUET 2025. अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आपके 50 क्वेश्चंस, आपके 60 क्वेश्चंस में जो आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस का आपके पास मार्जिन है। अब बच्चे जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाए? द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल, दैट कि आपका जो जनरल टेस्ट है उसके जो सब्जेक्ट है वो आपके क्लासरूम सब्जेक्ट नहीं है, वो आपके स्कूल के करिकुलम के सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें आपको एडिशनल एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और वो भी आपके स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट होती है, वो भी आपको काउंसलिंग में एक एज प्रोवाइड करता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप इन दिस पार्ट। तो आपका जो जनरल टेस्ट वाला पार्ट है, ऑल्दो जो पेपर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर आप उसकी अच्छी तैयारी करते हो, 10 क्वेश्चंस का मार्जिन इज देयर, यू कैन इजीली स्कोर 250 out of 250, but there is not a single student who was able to do the same. So just a reminder to all of those who are going to be the future aspirant in this examination, keep that in mind that this general test is something you cannot take it lightly. You need to prepare well for this subject also. Now this is the very most important part of this video, where we are going to discuss what is going to be the safe score in, or if you want to get admission in the north campus, or in case you want to get admission in the south campus and off campus. But before that, दिस इज जस्ट एन, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले क्या है, एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल गलत भी होते हैं। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू दैट द कट ऑफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज बीइंग प्रेडिक्टेड कीपिंग द डेटा दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द recent years, but this data can be changed because the examination is getting competitive every single day. So moving ahead, we'll be now discussing about what I was saying, that if you want to get admission in top prestigious colleges of DU, सो व्हाट इज द सेफ स्कोर। अब देखो बहुत से बच्चों का ऐसा ड्रीम होता है कि उनको जो अपना ग्रेजुएशन है वो नॉर्थ कैंपस दिल्ली से करना है। DU नॉर्थ कैंपस की जो प्रेस्टीज है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, अपने आपने बोला कि आई एम फ्रॉम DU नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के लिए जो रिस्पेक्ट है दिल्ली में वो बहुत अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और कैंपस को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हो। आपके पास जो डिग्री आएगी उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा भाई नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, डिग्री आपकी जो होगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होगी। तो अब देखो अगर हम इसमें साइंस कोर्सेज की बात करते हैं, आउट ऑफ 600 इफ यू आर स्कोरिंग 400 to 420, अगर आपके जो नंबर हैं वो 400 प्लस आते हैं, 400 to 420 की रेंज हमने डाल रखी है टू बी ऑन द सेफर साइड। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 400, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी टू गेट एडमिशन इन द टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस। लेकिन रिजर्वेशन इज देयर। तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा एज हो जाता है एट दिस स्टेज।
लेकिन ये जो आपका रिजर्वेशन है, यू विल नॉट बी गेटिंग दिस रिजर्वेशन व्हेन यू विल बी राइटिंग योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. So keep that in mind. This is given to you just to give you a level playing field. This will not be given in the semester examination. You can take advantage of it in general category. If you are scoring 400 or 420, that is the safest score. Although this can slightly vary, plus 10, minus 10 will always and always be there. Now if you are belonging to EWS category, what is going to be the safe score in this case? 370 to 390 if you are scoring, you are good to go for the North Campus counseling process. Then after that, OBC and SC/ST, it will be for OBC. If you are scoring 350 plus, that means you are in the safe category. Then after that, if you are SC/ST category, if you belong to this category, that means you will be having 280 to 300 marks are going to be safe for you in order to get admission in Delhi University. Then after that, this is the whole story if you want to get admission in Delhi University. Now moving ahead, if you want to take, suppose if you are having, if you, अब यहाँ पे फिर वही बात आती है, यहाँ पे फिर वही बात आती है, आपके लिए कैंपस इंपॉर्टेंट है या आपका कोर्स इंपॉर्टेंट है. अगर आपके लिए कैंपस इंपॉर्टेंट है, यू कैन गो फॉर अदर कोर्सेज. इन दीज कोर्सेज the competition is very high, that is why cutoff is very high. But if you are going for some other courses, there you can get easily you can get admission in some good colleges also. But college is important or degree is important or subject is important, this decision is completely up to you. Then after that, general category, EWS, OBC, SC and ST, if they want to get admission North Campus, what is going to be the safe criteria? But again, I am reminding you that this is only and only for the science students. Then after that, moving ahead, the second part, if you want to get admission in साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब साउथ कैंपस क्या है भाई? साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस कंपैरिजन करके भाई आप ऐसे देखते हो ना, लेकिन आप सोचो है तो यूनिवर्सिटी तो एक ही है ना, उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो तो एक ही है ना. तो जब हम इसकी बात करते हैं, अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, इफ यू आर स्कोरिंग 370 प्लस, यू आर गुड टू गो फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, यू आर गुड टू गो to take admission in the South Campus Delhi University for science courses. Then after that, EWS, OBC and SC/ST, and category was cutoff is given for SC/ST. Safe score is again 300 plus. If you are scoring out of 600, safe score 320, 350, 370. If you are scoring your marks around this figure, that means you are good to go for the counseling process. You are good to go for the South Campus. लेकिन अगर अभी भी आपके नंबर मान लो 15 या 20 नंबर आपके कम आते हैं इस कट ऑफ से, सो देयर आर कॉलेजेस जो आपके ऑफ कैंपस में आते हैं. साउथ कैंपस के कॉलेजेस आर देयर, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आर देयर, देन ऑफ कैंपस इज देयर, जो आपके दिल्ली में स्कैटर्ड है वो कॉलेजेस. तो आप उसके लिए भी एडमिशन ले सकते हो. आई नो दिस फेज इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ये जो फेज है ना, ये आपकी लाइफ का ट्रांजिशनल फेज है. और ये जो फेज है, इट विल हार्डली टेक 3 to 4 months, जो ऑल विल गेट एडमिशन समवेयर और द अदर प्लेसेस. Everybody will be completing their graduation, so to a certain extent it matters, but you don't need to worry about it. All of you pursuing your graduation, all of you will be going into great prestigious colleges. So all the very best from my side to all of you, and have patience, participate in the counseling process. In case you find any doubt related to this process, you can comment down below. We are always there to answer your queries. We are always there to answer your doubts. Thank you so much for watching today's video.